अंधा पैसा, ये शब्द सुनकर डर लगा। बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक जहर भरा गया है। पैसा हाथ का मैल है। अंधा पैसा इंसान को अंधा बना देता है। ज्यादा पैसा बुराई की जड़ है। तुम्हें पता है ये बातें किसने फैलाई हैं? उन लोगों ने जो आज प्राइवेट जेट में उड़ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये गरीब सोच इसलिए डाली ताकि तुम कभी उनके बराबर खड़े ना हो सको, ताकि तुम जिंदगी भर 15-20 हजार की नौकरी में घिसटते रहो और उनकी फैक्ट्रियों में गधों की तरह पसीना बहाओ। आज अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करो, क्या है उसमें? अगर तुम्हारी जेब खाली है तो इस दुनिया में तुम्हारी औकात एक सड़क के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ता है तब अस्पताल वाला तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई नहीं देखता, वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड देखता है। चाणक्य ने साफ कहा था, यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा। जिसके पास पैसा है उसी के दोस्त हैं, उसी के रिश्तेदार हैं। बिना पैसे के तुम इस दुनिया में एक जिंदा लाश हो। इस वीडियो में तुम्हारे दिमाग की पूरी वायरिंग बदलने वाला हूं। मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 8 गुप्त और डार्क तरीके बताऊंगा जिनसे दुनिया के 1% लोग अंधा पैसा खींचते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये धंधे का वो काला सच है जो तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाएगा। अगर तुम कमजोर दिल के हो या तुम्हें अच्छा इंसान बनने का शौक है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे सीने में एक आग है, अगर तुम अपनी गरीबी की जंजीरों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो तो अपने हेडफोन लगा लो, क्योंकि अंधा पैसा कमाने का ये खौफनाक सफर अब शुरू होता है। अंधा पैसा कमाने का पहला गुप्त तरीका, अपनी अच्छाई का कत्ल कर दो। गरीब इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहता है। वो सोचता है कि अगर वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो लोग उसे पैसे देंगे। बकवास। चाणक्य कहते हैं, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा झुके रहोगे तो दुनिया तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देगी। अमीर आदमी कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, वो काबिल, वैल्यूएबल बनता है। जब धंधे की बात आती है तो वो एकदम पत्थर दिल हो जाता है। कोई रिश्तेदार सगा नहीं, कोई दोस्त सगा नहीं। तुम 100 रुपए भी खर्च करते हो तो तुम्हारे दिल में दर्द होता है। एक करोड़पति जब 10 लाख लगाता है तो वो रोता नहीं, वो ये देखता है कि ये 10 लाख मुझे 50 लाख कैसे ला कर देंगे। पैसे की भाषा में आंसू नहीं चलते, सिर्फ कैलकुलेशन चलती है। आज से लोगों का अमरूद बनना छोड़ दो। अपनी ना कहने की ताकत को बड़ा करो। जो इंसान तुम्हारे समय की कीमत नहीं समझता उसे अपनी जिंदगी से लात मारकर बाहर निकालो। तुम्हें एक शिकारी बनना पड़ेगा। जब तक तुम अपने अंदर के सॉफ्ट इंसान को नहीं मारोगे तब तक तुम कभी अंधा पैसा नहीं खींच पाओगे। दूसरा गुप्त तरीका, जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते। तुम्हें सिखाया गया कि कड़ी मेहनत करो। अरे बेवकूफ, अगर कड़ी मेहनत से अंधा पैसा आता तो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आज दुनिया का राजा होता। अमीर आदमी कभी मेहनत नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है। वो लोगों की मजबूरी का सौदा करता है। लोग अपनी खुशी के लिए 100 रुपए देते हैं लेकिन अपनी मजबूरी के लिए अपना घर तक बेच देते हैं। तुम्हें वो चीज नहीं बेचनी जो लोग चाहते हैं, तुम्हें वो बेचना है जिसके बिना लोग जी नहीं सकते। मार्केट में एक ऐसी कमी पैदा कर दो कि लोग तुम्हारे पास घुटनों के बल चल कर आए। अपना कंपटीशन मत बढ़ाओ, कंपटीशन को भूखा मार दो। जब तुम मार्केट में अकेले खड़े होगे, मोनोपोली, तब तुम पत्थर को भी सोने के भाव बेचोगे। देखो कि लोगों की सबसे बड़ी दर्द, पेन पॉइंट क्या है। वो कौन सी चीज है जिसके लिए वो रो रहे हैं। उस दर्द की दवाई बन जाओ और फिर उस दवाई की ऐसी कीमत वसूल करो कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएं। धंधे में दया नहीं होती, धंधे में सिर्फ कंट्रोल होता है। जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा तो अंधा पैसा बारिश की तरह तुम्हारे पास आएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये चाणक्य ने के इस डार्क गेम का सिर्फ पहला लेवल था जिसने तुम्हारे दिमाग के जाले साफ किए हैं। अगले लेवल में मैं तुम्हें वो गुप्त तरीका बताऊंगा
मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बिना एक भी रुपया लगाए दूसरों के पैसे से अपना साम्राज्य कैसे खड़ा करना है। मैं तुम्हें चाणक्य की वो नीति दूंगा जिससे तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे लिए फ्री में काम करेंगे। क्या तुम्हारे अंदर वो आग बची है? क्या तुम सच में इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हो? अगर तुम इस सफर में मेरे साथ हो तो मुझे साबित करो। अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत से दहाड़ कर लिखो, पैसा मेरा गुलाम है। अगर ये कमेंट किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, एक मास्टरमाइंड हो। तुमने सीख लिया है कि अच्छाई का कत्ल कैसे करना है और लोगों की मजबूरी से पैसा कैसे खींचना है। लेकिन अब हम उस गहरे और अंधेरे कुएं में उतरने वाले हैं जहां से दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठ अपना खजाना निकालते हैं। अब मैं तुम्हें वो डार्क तरीके बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम दूसरों के पैसे और दुश्मनों के खून से अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। बचपन से तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें एक बात पिलाई है, बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। कर्ज लेना सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। गरीब आदमी कर्ज लेता है 50,000 का फोन खरीदने के लिए, शादी में दिखावा करने के लिए या सड़क पर अपनी झूठी इज्जत बड़ी करने के लिए। लेकिन एक मास्टरमाइंड, एक असली करोड़पति कर्ज लेता है और पैसा बनाने के लिए। अंबानी, अडानी, एलन मस्क, तुम्हें क्या लगता है ये अपनी जेब का पैसा लगाकर इतने बड़े बने हैं? नहीं, ये बैंकों का पैसा, निवेशकों का पैसा और आम जनता का पैसा इस्तेमाल करते हैं। ये पैरासाइट की तरह सिस्टम का खून चूसकर अपना शरीर बड़ा करते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के हथियार से ही शत्रु का सिर काटना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में ऐसे लाखों मूर्ख बैठे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिमाग शून्य है। तुम्हें उनका दिमाग नहीं, उनका पैसा चाहिए। तुम्हें अपना एक भी रुपया नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ एक आइडिया खड़ा करना है। एक ऐसा जाल बुनना है जिसमें पैसे वाले लोग खुद अपना पैसा लेकर तुम्हारे पास आएं। अपना पसीना बहाकर कोई भी अमीर नहीं बनता। असली अमीर वो बनता है जो दूसरों के पैसे को काम पर लगाता है। रिस्क दूसरों का, पैसा दूसरों का, लेकिन मुनाफा और सत्ता तुम्हारी। आज से अपनी जेब में पैसा ढूंढना छोड़ दो। तुम्हें एक कठपुतली चलाने वाला बनना है। तुम्हें लोगों को यह बेचना आना चाहिए कि तुम्हारे पास वो चाबी है जो उनके पैसे को 2 गुना कर सकती है। याद रखो, बैंक उस इंसान को कभी लोन नहीं देता जिसे पैसे की जरूरत होती है। बैंक उसे पैसा देता है जो यह साबित कर दे कि वो बैंक को खरीद सकता है। कॉन्फिडेंस का नकाब पहनो और दूसरों की जेब से पैसा खींचना सीखो। चौथा गुप्त तरीका, और ये मेरा सबसे पसंदीदा है, जब कोई गरीब या कमजोर इंसान अपने दुश्मन को देखता है तो क्या करता है? वो गुस्से में आ जाता है, वो गालियां देता है, सड़क पर भिड़ जाता है, कोर्ट कचहरी में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करता है। अरे बेवकूफ, गुस्सा करना अमीरों के लिए एक लग्जरी है और तुम्हारे लिए बर्बादी। चाणक्य की डार्क नीति कहती है कि अपने दुश्मन को कभी अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दो। दुश्मन को मारना नहीं है, उसे निचोड़ना है। चाणक्य की भेद नीति का असली मतलब समझो। अगर तुम्हारे 2 दुश्मन हैं तो उनसे सीधे मत लड़ो। उन दोनों के कान में एक दूसरे के खिलाफ जहर भर दो। उन दोनों को आपस में भिड़ने दो। वो सड़क पर लड़ेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, एक दूसरे का धंधा चौपट करेंगे और तुम दूर बैठकर खामोशी से तमाशा देखोगे। और जब वो दोनों लड़ लड़कर टूट जाएंगे तब तुम मार्केट में घुसकर उनके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लोगे। इसे कहते हैं बिना तलवार उठाए गर्दन काटना। अंधा पैसा कमाने के लिए तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर को अपना ही नौकर बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी अगली चाल इतनी गुप्त रखनी होगी कि तुम्हारे दुश्मन को लगे कि वो जीत रहा है। उसे जीत का झूठा एहसास दिलाओ, उसे हवा में उड़ने दो और जब वो सबसे ज्यादा बेफिक्र हो तब उसकी जड़ पर ऐसा हथौड़ा मारो कि वो सीधे सड़क पर आ गिरे। जिंदगी और धंधे की लड़ाई में वो नहीं जीतता जिसकी छाती चौड़ी होती है,
वो जीतता है जिसका दिमाग जहरीला और शातिर होता है। अपने दुश्मनों को बर्बाद मत करो, उन्हें ऐसा मोहरा बनाओ कि वो अनजाने में तुम्हारे लिए पैसा छापें। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों के दिमाग में अपना खौफ और अपनी आदत कैसे डाली जाती है, वो तरीका जिससे लोग अपनी खुशी से तुम्हारे कदमों में अपना सारा पैसा रख देंगे। क्या तुम्हारी रूह में अभी भी जान बाकी है? क्या तुम इस डार्क मैट्रिक्स के अगले लेवल के लिए तैयार हो? तो मुझे अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में तुम्हारी दहाड़ चाहिए। लिखो, आई एम द मास्टर माइंड। 5वां गुप्त तरीका, खौफ का व्यापार। गरीब इंसान सोचता है कि लोगों को खुश करके पैसा कमाया जाता है। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे आपको खुशी मिलेगी। बकवास। खुशी के लिए इंसान सिर्फ 100 रुपए निकालता है, लेकिन जब इंसान के अंदर डर पैदा होता है तो वो अपना घर बेचकर भी तुम्हें पैसा लाकर देगा। इंश्योरेंस कंपनियां क्या बेचती हैं? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? डर। ब्यूटी क्रीम वाले क्या बेचते हैं? अगर तुम काले रह गए तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। अमीर लोग तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो तुम्हें डराते हैं। वो तुम्हें एहसास दिलाते हैं कि अगर तुमने उन्हें पैसा नहीं दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था, राजा का राज सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, राजा का राज भय से चलता है। जिस इंसान के दिल में तुम्हारा खौफ नहीं है वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी मार्केट में एक ऐसा खौफ पैदा करना है कि लोगों को लगे कि तुम्हारे बिना उनका धंधा या उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्हें दिखाओ कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। उन्हें महसूस कराओ कि वो पीछे छूट रहे हैं। जब सामने वाले की रातों की नींद उड़ जाएगी तब वो खुद तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा और बोलेगा, भाई मुझे बचा ले, चाहे जितना पैसा लेना है ले ले। आज से लोगों की जरूरत पूरी करना छोड़ दो, उनकी इनसिक्योरिटी पर वार करो। उनकी सबसे कमजोर नस को पकड़ो और उसे सरेआम दबाओ। उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने आज तुम्हें पैसा नहीं दिया तो कल उनका फ्यूचर कितना खौफनाक होने वाला है। याद रखना, इंसान खुशी के बिना जी सकता है, लेकिन मौत और बर्बादी के डर से बचने के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है। खौफ बेचो और अंधा पैसा छापो। ये छठा गुप्त तरीका, और ये तुम्हें सीधा भगवान बना देगा। गरीब आदमी ग्राहक ढूंढता है, वो सोचता है कि लोग एक बार सामान लें और खुश हो जाएं। लेकिन एक करोड़पति वो ग्राहक नहीं बनाता, वो भक्त, फॉलोअर्स बनाता है। वो एक बिजनेस नहीं, एक कल्ट खड़ा करता है। एप्पल के फोन में ऐसा क्या है जो बाकी फोन में नहीं? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी लोग 1 लाख रुपए EMI पर लेकर सड़क पर भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ उस कटे हुए सेब के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एप्पल ने फोन नहीं बेचा, एप्पल ने लोगों के दिमाग में एक लत, एडिक्शन और ईगो डाल दी है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम किसी के शरीर पर कब्जा करते हो तो वो बगावत करता है, लेकिन जब तुम किसी की सोच पर कब्जा करते हो तो वो जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाता है। तुम्हें लोगों के दिमाग में डोपामीन, खुशी का हार्मोन हैक करना है। अपने प्रोडक्ट, अपनी बातों या अपने चेहरे को उनके लिए एक डिजिटल ड्रग बना दो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हारे साथ जुड़ने से वो एक खास क्लब का हिस्सा बन गए हैं, दुनिया से अलग हो गए हैं। जब तुम लोगों के दिमाग में यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दोगे तो वो आंख बंद करके तुम पर पैसा उड़ाएंगे। वो तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो तुमसे बहस नहीं करेंगे, वो बस तुम्हें पूजेंगे। अपना एक अलग नैरेटिव सेट करो। दुनिया को हम वर्सेस वो में बांट दो। उन्हें बताओ कि बाकी दुनिया बेवकूफ है और सिर्फ तुम्हारे लोग ही होशियार हैं। जब तुम एक आम इंसान को खास होने का एहसास दिलाते हो तो वो तुम्हारे लिए सड़क पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अपने बिजनेस को एक आंदोलन बना दो और फिर देखो अंधा पैसा कैसे तुम्हारे कदमों में आकर गिरता है। इसमें मैं वो 7वां और 8वां गुप्त तरीका खोलने वाला हूं, जिसे जानने के बाद तुम इस पूरे मैट्रिक्स के बॉस बन जाओगे। मैं तुम्हें वो मास्टर की दूंगा जिससे पैसा, पावर और सत्ता सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा। वो डार्क राज जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और अरबपति अपनी तिजोरी में छिपा कर रखते हैं।
अगर तुम्हें अरबपति बनना है, अगर तुम्हें अंधा पैसा चाहिए, तो तुम्हें वो आखिरी 2 राज जानने होंगे जो दुनिया के 0.01% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वो राज हैं जो तुम्हें खिलाड़ी से गेम का मालिक बना देंगे। अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अब हम पावर के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। 7वां गुप्त तरीका, खामोशी और पर्दे के पीछे की ताकत। आजकल के छपरी लोग सोशल मीडिया पर फेम के लिए रोते हैं। वो चाहते हैं कि सड़क पर लोग उन्हें पहचाने। याद रखो, फेम गरीबों का नशा है। जिस इंसान का चेहरा दुनिया जानती है, उसके 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। लोग उसे नीचे गिराने की दौड़ में लग जाते हैं। उसे अपनी हर चाल दुनिया को बतानी पड़ती है। लेकिन असली करोड़पति, वो सड़क पर तुम्हारे बगल से निकल जाएगा और तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। वो न्यूज में नहीं आता, वो न्यूज चलाता है। वो कैमरे के सामने नहीं आता, वो उन लोगों को खरीद लेता है जो कैमरे के सामने नाचते हैं। चाणक्य ने कभी खुद मुकुट नहीं पहना। उन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाया और खुद किंग मेकर बने। राजा चंद्रगुप्त था, लेकिन पूरे भारतवर्ष का असली कंट्रोल चाणक्य के हाथ में था। राजा को जवाब देना पड़ता है, राजा को गालियां सुननी पड़ती हैं, लेकिन जो इंसान राजा बनाता है वो सत्ता के मजे लेता है और कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता। अपना ईगो मार दो। तुम्हें लोगों की तालियां नहीं चाहिए, तुम्हें उनका पैसा चाहिए। अगर कोई और इंसान कैमरे के सामने आकर या स्टेज पर खड़ा होकर तुम्हारे लिए पैसा खींच सकता है तो उसे आगे करो, उसे तालियां खाने दो। तुम पीछे बैठकर तिजोरी भरो। आज से अपनी सारी चालें गुप्त कर दो। किसी को मत बताओ कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारा अगला दांव क्या है। एक भूत बन जाओ। तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में तबाही मचा दे, लेकिन किसी को ये ना पता हो कि इसके पीछे दिमाग किसका है। जितने तुम अदृश्य रहोगे, तुम्हारे दुश्मन तुम पर उतना ही कम वार कर पाएंगे। छाया में रहकर राज करो। अंधा पैसा शोर नहीं मचाता, वो सन्नाटे में आता है। 8वां और सबसे खौफनाक तरीका, अंतिम बलिदान। तुम सोचते हो कि तुम 8 घंटे काम करोगे, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, परिवार के साथ फिल्म देखने जाओगे, और फिर भी तुम्हारे पास अंधा पैसा आ जाएगा। तुम किसी भ्रम में जी रहे हो। अंधा पैसा एक दानव है, और ये दानव सबसे पहले तुम्हारे सुकून की बलि मांगता है। अगर तुम्हें वो चाहिए जो 99% लोगों के पास नहीं है, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो 99% लोग करने से डरते हैं। तुम्हें एक मशीन बनना पड़ेगा। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं। जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो अंधा पैसा नहीं आ जाता, तब तक तुम्हारे लिए कोई दोस्त नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई नींद नहीं। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लोग कहेंगे कि पैसे के पीछे अंधा हो गया है। उन्हें कहने दो जो आज तुम्हें ताने मार रहे हैं। जब तुम प्राइवेट जेट से उतरोगे तो यही लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। चाणक्य का साफ नियम है, जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, पूरी दुनिया उसी के कदमों में झुकती है। तुम्हें निर्दयी बनना पड़ेगा, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी। अपने दर्द को पी जाओ, अपने आंसुओं को पी जाओ। जिस दिन तुम्हारा फोकस अंधा हो जाएगा, उस दिन अंधा पैसा तुम्हारे पास चलकर आएगा। मैंने तुम्हारे हाथों में चाणक्य की क्रूर नीति के वो 8 हथियार सौंप दिए हैं, जिनसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं। 1. अच्छाई का कत्ल कर दो। 2. मजबूरी का सौदा करो। 3. दूसरों का पैसा लगाओ। 4. दुश्मनों को मोहरा बनाओ। 5. डर बेचो। 6. भक्त बनाओ, ग्राहक नहीं। 7. पर्दे के पीछे से राज करो। 8. अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को बंद करो, वापस अपनी उसी सड़ी हुई, गरीब और लाचार जिंदगी में लौट जाओ, जहां कल सुबह फिर एक बॉस तुम्हें गालियां देगा और तुम चुपचाप सुनोगे। दूसरा रास्ता, आज कसम खाओ, इसी वक्त कसम खाओ कि तुम अनसुनी हिस्ट्री के एक साधारण दर्शक नहीं, बल्कि एक शिकारी हो जो आज से इस पूरी दुनिया के सिस्टम को फाड़ कर रख देगा। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं, लावा दौड़ रहा है, अगर तुम आज से एक नया जन्म ले रहे हो, तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में तुम्हारी वो दहाड़ चाहिए जो पूरे YouTube को हिला दे। कीबोर्ड तोड़ दो और लिखो
आई विल रूल द वर्ल्ड, मैं दुनिया पर राज करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि